हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ टू डायमेंशनल जो कि बीएससी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये पेपर 2 का टॉपिक है। ओके, आज हम एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D का पूरा कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूला आते हैं, जितने भी कंसेप्ट आते हैं, मैं आज के वीडियो में आप लोगों को पूरा बताऊंगी। तो आप लोग पेशेंस रखिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों को रिवीजन करवाना। तो देखिए, आप सबसे पहले एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D जब पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले आप लोगों को सर्किल पढ़ते हैं और उसमें सर्किल में हम लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछा जाता है। कोई भी दो सर्किल दिया हुआ रहता है और उसका हम लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो देखिए, आप लोगों को सर्किल का जनरल इक्वेशन पता होगा। सर्किल का जनरल इक्वेशन होता है x² + y² + 2g1x + 2f1y + c1 = 0। ओके, तो आप लोगों को दो सर्किल रहता है और आप लोगों को बोलता है उसका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो सर्किल का इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं, सर्किल का जनरल इक्वेशन क्या होता है। तो आप लोग बस तो अगर आप लोगों को एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछता है तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कॉस थीटा निकालने का हम लोग का फॉर्मूला होगा कॉस थीटा = +-2g1g2 + 2f1f2 - c1 - c2 डिवाइडेड बाई 2 √g1² + f1² - c1 और √g2² + f2² - c2। ओके, लेकिन देखिए, आप लोगों को ये तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए पूछे या ना पूछे, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में हाई प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन दो सर्किल दे देगा और पूछेगा और बोलेगा है दोनों ऑर्थोगोनल है, तो फिर किसी का वैल्यू गायब कर देगा और बोलेगा इसका वैल्यू निकालिए। ओके, तो अगर आप लोगों को बात किया जाए, बोलेगा दे कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, मतलब वो ऑर्थोगोनल है दोनों सर्किल एक दूसरे के, तो उसका कहने का ये मतलब है कि दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब जो ऑर्थोगोनल कहने का मतलब है थीटा जो है हम लोगों का वो 90 डिग्री है। तो cos 90 हम लोग का क्या होता है, cos 90 0 होता है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, वहाँ से हम लोग जो cos थीटा = जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताई हूँ उसी से हम लोग ये रिलेशन डिराइव करते हैं 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। आप ये रिलेशन को अच्छे से याद कर लीजिए, कभी मत भूलिएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिए और अच्छे से देख लीजिए क्या होता है। अगर कोई भी दो सर्किल दिया हुआ है और बोल रहा है वो ऑर्थोगोनल है तो हम लोग क्या कंडीशन लगाते हैं, तो हम लोग लगाते हैं 2g1g2 + 2f1f2 = c1 + c2। ओके, ये अच्छे से याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की हाई प्रोबेबिलिटी है। देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है, द इक्वेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस ऑफ सर्किल S1 = 0 और S2 = 0। देखिए, आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा सर्किल का तो उसको हम S1 निकाल लेंगे और S2 निकाल लेंगे। अगर S1 0 है और S2 0 दोनों दिया हुआ है, अगर हम लोगों को दो सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और बोल रहा है रेडिकल एक्सिस निकालिए, तो आप लोग कीजिएगा दोनों सर्किल के इक्वेशन को माइनस कर दीजिएगा और आप लोगों को रेडिकल एक्सिस आ जाएगा। ओके, अगर कोई भी दो सर्किल दिया हुआ रहता है और आप लोगों को रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए बोलता है तो आप दोनों सर्किल को माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों का जो इक्वेशन आएगा वो आप लोगों का रेडिकल एक्सिस हो जाएगा। तो देखिए, आप लोग ऑर्थोगोनल का कंसेप्ट देख लिए, रेडिकल एक्सिस का देख लिए, अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट देखेंगे। देखिए, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ ए गिवन सर्किल S = 0 एंड अ गिवन लाइन P = 0 इज। अगर हम लोगों का कोई इंटरसेक्शन मतलब कि सर्किल और लाइन का इंटरसेक्शन बोल रहा है ना, तो अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना है, जो हम लोगों का एक सर्किल का इक्वेशन दिया हुआ है और एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, तो हम लोग कौन सा केस लेंगे, तो हम लोग लेंगे S ± λp = 0। ओके, और अगर देखिए, अगर एक सर्किल और एक लाइन दिया हुआ है तो हम लोग लेते हैं S ± λp = 0। अगर यही दोनों सर्किल दिया हुआ रहता है ना, उसके बाद अगर इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालना होता है तो हम लोग लेते हैं S1 + λ टाइम्स ऑफ S2 = 0। आई थिंक आप लोग को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अच्छे से समझ में आ गया। तो मैं अब नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ। देखिए, आगे का क्या है हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए कोएक्सियल सर्किल इज। अगर देखिए, अगर आप लोगों को कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन पूछेगा तो कोएक्सियल सर्किल का होता है हम लोग का x² + y² + 2gx + c = 0। अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग, कोएक्सियल सर्किल क्या होता है, x² + y² + 2gx + c = 0। तो वेयर g जो होता है हम लोग का वो कांस्टेंट होता है और वेयर g जो कांस्टेंट है, c जो होता है हम लोगों का वो पैरामीटर होता है।
तो आई थिंक आप लोगों को एक्सियल सर्किल का भी इक्वेशन पता चल गया। तो देखिए ये तो हम लोगों का रिवीजन है, तो मैं इसमें ज़्यादा तो आप लोगों को कुछ बताऊंगी नहीं, बस आप लोगों को मैं रिवीजन करवा रही हूँ। पूरा 2D का मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दूंगी, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए अगर आप लोग 2D का रिवीजन चाहते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्किल इज। देखिए कोई भी एक कोएक्सियल सर्किल दिया हुआ है और बोल रहा है अगर आप लोग से पूछा जाएगा उसमें से लिमिटिंग पॉइंट बताने के लिए, तो आप लोगों का लिमिटिंग पॉइंट होगा प्लस माइनस √c और 0। कोएक्सियल सर्किल का इक्वेशन तो आप लोगों को पता है, x² + y² + 2gx + c = 0, और वही इक्वेशन दे दिया और बोलेगा लिमिटिंग पॉइंट बताइए आप लोग, तो आप लोग प्लस माइनस √c और 0 से निकाल लीजिएगा। तो चलिए देखिए, आप लोग अगर दास गुप्ता का बुक फॉलो करते होंगे कहीं, तो आप लोगों को पता होगा जो हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें यही बस 6 कंसेप्ट है और आप लोगों का फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाता है। इसी पे आप लोग जितना क्वेश्चन चाहे उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस यही 6 कंसेप्ट है और लेसन 1 आप लोगों का कंप्लीट होता है। अब हम लोग लेसन 2 की ओर मूव करेंगे। हम लोग आज एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D का रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। देखिए अब हम लोग का सेकेंड लेसन क्या है। देखिए सेकेंड है हम लोग का इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ओरिजिन इज शिफ्टेड टू HK, एक्सिस रिमेन्स पैरेलल R। देखिए अगर हम लोगों को ओरिजिन को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं H, K पे और एक्सिस को पैरेलल रखते हैं, तो हम लोगों का x और y क्या हो जाएगा, तो हम लोगों का x हो जाएगा x1 + h और y हो जाएगा y1 + k। यही इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन ओरिजिन इज फिक्स्ड एंड एक्सिस एंड रोटेटेड बाय एन एंगल थीटा। ओरिजिन को फिक्स रखते हैं और एंगल को हम लोग थीटा से रोटेट कर देते हैं, तो हम लोगों का इक्वेशन हो जाता है x = x1 cos θ - y1 sin θ, और दूसरा इक्वेशन y हो जाता है हम लोग का y1 cos θ + x1 sin θ। और देखिए हम लोग का जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का क्या होता है। देखिए अगर जनरल की बात किया जाए तो जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का होता है x = x1 cos θ - y1 sin θ + h, और देखिए y = यहाँ पे मिसप्रिंट है, y = y1 sin θ + y1 नहीं सॉरी सही है, y = x1 sin θ + y1 cos θ + k होगा। ओके, जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हम लोगों का ये हो जाएगा। आप लोग इस जनरल इक्वेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को याद कर लीजिए अच्छे से, और आप लोगों को जब बोल रहा है ओरिजिन इज शिफ्टेड तो ओरिजिन को शिफ्ट करवाइएगा और थीटा को 0 कर दीजिएगा। आप बोल रहा है अगर हम लोग का रोटेट कर रहा है एक्सिस तो थीटा को शिफ्ट करवाइएगा और ओरिजिन हम लोग का 0 हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। तो देखिए हम लोग 2 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग थर्ड लेसन पे मूव करेंगे। देखिए थर्ड लेसन क्या है, कोई भी कॉनिक सेक्शन है तो कॉनिक सेक्शन का आप लोगों को डिफिनेशन पता होगा, PS / PM = E। तो अगर E = 1 है तो वो हम लोगों का पैराबोला होगा, अगर E < 1 है तो इलिप्स होगा, और E < 1 है तो हाइपरबोला होगा। देखिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा कि से आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो देखिए अगर आप लोगों को एक कॉनिक सेक्शन दिया हुआ है और तो अगर ई पैराबोला है ना तो हम लोगों का E 1 हो जाएगा, अगर इलिप्स है तो हम लोगों का E < 1 हो जाएगा, अगर वही हाइपरबोला है तो हम लोग का E < हो जाएगा। ओके, देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है हम लोगों का, हम लोग लेसन 3 रिवाइज कर रहे हैं अभी। सेकेंड पॉइंट है हम लोग का द इक्वेशन ऑफ ए कॉनिक सेक्शन हुज फोकस इज अल्फा बीटा एंड द डायरेक्ट्रिक्स इज ax + by + c = 0। देखिए अगर आप लोगों को कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन लिखने के लिए बोला जाएगा आपके एग्जाम में, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोगों को ज़रूरी है कि जितने भी मैं आप लोगों को जो भी बता रही हूँ सभी फार्मूला आप लोगों को अच्छे से याद होने चाहिए, ताकि आप लोग एग्जाम में आए तो फार्मूला लगा के बस क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। देखिए क्या है हम लोग का इक्वेशन, फोकस दिया हुआ है अल्फा बीटा और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है ax + by + c = 0। तो हम लोगों का इसका हो जाएगा, देखिए आप लोगों को ये बात पता होगा PS / PM = E हम लोगों का कॉनिक सेक्शन का डिफिनेशन होता है। तो हम लोग उसी से PS = EPM लाते हैं और उसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, PS² = EA² PM²। तो बस PS मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाले तो हम लोग क्या हो गया है x - α² + y - β² = E² PM जो होता है वो हम लोग का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हम लोग डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है और वहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ax + by + c डिवाइडेड बाई √a² + b² का होल स्क्वायर। आई थिंक आप लोगों को सेकेंड भी समझ में आ गया। देखिए फर्स्ट हम लोगों का तो पहले बताया पैराबोला है,
फर्स्ट हम लोग का पैराबोला के लिए, इलिप्स के लिए, हाइपरबोला के लिए मैं ई का वैल्यू बता दी हूँ। सेकेंड, अगर फोकस दिया हुआ है और डायरेक्ट्रिक्स दिया हुआ है तो इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन कैसे निकाला जाता है वो मैं बता दी। देखिए उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है, ये हम लोग का वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। ओके, तो अगर आप लोग को ये दिया हुआ है तो आप लोग ये इक्वेशन देख के आप लोग क्या क्या वैल्यू बता सकते हैं। तो आप लोग वर्टेक्स बता सकते हैं, इसका वर्टेक्स होगा 0 0। अगर आप लोग से देखिए, आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आने की हाई प्रोबेबिलिटी है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दे देगा और पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो बताइए। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, इससे आप लोग का ही फायदा होगा। देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax दिया हुआ है और वर्टेक्स हम लोग का क्या हो जाएगा 0 0। फोकस क्या हो जाएगा a0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एक्सिस इज y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x प्लस a इक्वल टू 0 और लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा हम लोगों का 4a। आई थिंक आप लोगों को पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन दे के ये सभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग बता दीजिएगा। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। देखिए अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लोग का क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए आप लोग का दास गुप्ता अगर फॉलो करते होंगे तो मैं दास गुप्ता के एक भी कंसेप्ट नहीं छोड़ी हूँ, सभी के सभी कंसेप्ट इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ। तो देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसका वर्टिसेज हो जाएगा प्लस माइनस a0, फोकी हो जाएगा प्लस माइनस a0, सेंटर हो जाएगा 0 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा x प्लस माइनस ए इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा b, लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। और ये रिलेशन b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू 1 माइनस e स्क्वायर बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, कभी मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग को सभी कुछ पता होगा। अगर ये इक्वेशन सिर्फ नहीं पता होगा ना तो आप लोग इलिप्स का क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दी, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। तो हम लोग इलिप्स पैराबोला देख लिए, इलिप्स देख लिए, अब हम लोग हाइपरबोला देखेंगे। देखिए हाइपरबोला क्या हम लोग का, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला हम लोग का होता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वर्टिसेज हम लोग का क्या होता है, वर्टिसेज होता है हम लोग का प्लस माइनस a0। फोकी होता है हम लोग का प्लस माइनस a0। सेंटर होता है हम लोग का 0 0। और इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होगा हम लोग का y इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ कंजुगेट एक्सिस होगा हम लोग का x इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिस होगा हम लोग का x प्लस माइनस a इक्वल टू 0 और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा हम लोग का 2b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a। और हम लोग का इसमें ए रिलेशन होता है b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। इस रिलेशन को भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए इलिप्स में हम लोग का होता है 1 माइनस ई स्क्वायर और हाइपरबोला में होता है हम लोग का ई स्क्वायर माइनस 1। आई थिंक आप लोगों को पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सभी का स्टैंडर्ड इक्वेशन बता दी और स्टैंडर्ड इक्वेशन को देख के आप लोग क्या क्या लिख सकते हैं, वर्टिसेज, फोकी, सेंटर इक्वेशन, सब कुछ आप लोगों को मैं बता दी, लेटेस्ट रेक्टम तक सब कुछ बता दी। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। देखिए पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द पैराबोला है। देखिए हम लोग का स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। देखिए x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280 हम लोगों का होता है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अगर आप लोग पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन आप लोगों को मानना होगा तो आप लोग मानिएगा x इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इक्वल टू 280। सो एनी पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज 80 स्क्वायर 280 वेयर t इज द पैरामीटर रिप्लेसिंग t बाई 1/m। t को हम लोग 1/m से रिप्लेस कर देंगे, तो हम लोग t के जगह पे हम लोग 1/m लिख देंगे। तो 80 स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, हम लोग जब उसको हम लोग करेंगे पूरा तो हम लोग का a/m स्क्वायर और 2a/m आएगा। तो ये हम लोग का क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। अगर आप लोगों को कोई भी पैराबोला का इक्वेशन दिया हुआ है और उस पर हम लोगों का पॉइंट है 80 स्क्वायर 280, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ कोनिक सेक्शन हम लोगों का हो जाएगा a/m स्क्वायर और 2a डिवाइडेड बाई m। चलिए पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इलिप्स का। तो इलिप्स का देखिए क्या होगा, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आर एक्स इक्वल टू a cos phi
और y इक्वल टू बी साइन फाई। सो एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स इज ए कॉस फाई बी साइन फाई वेयर फाई इज पैरामीटर। ओके, तो इसमें हम लोग का इक्वेशन ऑफ इलिप्स दिया हुआ है, तो हम लोग x के जगह पे ए कॉस फाई और y के जगह पे बी साइन फाई ले लेंगे। आई थिंक आप लोगों को इलिप्स का भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। तो हाइपरबोला का इक्वेशन क्या होता है? हम लोग का हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग जब हाइपरबोला का केस आएगा ना, तो आप लोग एक्स के जगह पे ए सेक फाई और वाई के जगह पे बी टैन फाई। ओके, ये ले लीजिएगा। देखिए हाइपरबोला का हम लोग का क्या हो जाता है, एक्स इक्वल टू ए सेक फाई और y इक्वल टू बी टेन फाइव। सो एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला पे आप लोगों को कोई भी पॉइंट एज्यूम करना होगा तो आप लोग ए सेक फाइव इंटू बी टेन फाइव ए सेक फाइव और बी टेन फाइव ले सकते हैं। तो हम लोग अभी तक 3 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग 4th लेसन पे मूव करेंगे। देखिए 4th लेसन क्या हम लोग का, फॉर द जनरल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड डिग्री। आप लोग कोई भी सर्किल का आप लोगों का एक जनरल इक्वेशन दिया हुआ कॉनिक सेक्शन का, तो हम लोग का कॉनिक सेक्शन का जनरल इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो देखिए आप लोगों को ये जब जनरल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और जनरल इक्वेशन से आप लोगों को जनरल इक्वेशन देख के आप लोग से पूछा जाएगा क्या ये इक्वेशन इलिप्स है, क्या ये पैराबोला है या फिर हाइपरबोला है, तो आप लोग कैसे पता लगाइएगा। देखिए आप लोगों को जैसे ही जनरल इक्वेशन दिखेगा और ये क्वेश्चन आप लोग से पूछेगा तो सबसे पहले आप लोगों को डेल्टा निकालना होगा। और देखिए डेल्टा निकालने का ये जो है ना, ये आई थिंक आप लोगों को याद नहीं रहेगा, ये जो डिटर्मिनेंट में वैल्यू दिया हुआ है वो याद नहीं रहेगा। तो मैं आप लोग को उसको याद करने का ट्रिक बता देती हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, डायगोनल में लिख दीजिएगा ए बी सी। जो डायगोनल एलिमेंट है ना उसमें लिख दीजिएगा ए बी सी। उसके बाद जो डायगोनल के ऊपर HGF लिख दीजिएगा, डायगोनल के नीचे भी HGF लिख दीजिएगा, एक ही ऑर्डर में लिख दीजिएगा। ओके, तो ध्यान से देखिए हम लोग क्या देखिए ABC है और ऊपर से भी हम लोग ऑर्डर में लिख दिए HGF और नीचे में भी ऑर्डर में लिख दिए HGF। बस आप लोग ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू याद रखिए और इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आप लोग डेल्टा का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ये जो दिया हुआ है, अगर आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालना नहीं आता है तो उसके बगल में जो दिया हुआ है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, ये आप लोग याद कर सकते हैं और सीधा इससे निकाल सकते हैं। बट मुझे पता है आप लोग जितने भी स्टूडेंट मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, सभी को आप लोगों को डिटर्मिनेंट निकालने 100% आता होगा। तो देखिए आप लोगों को ये पता हो गया ABC डायगोनल एलिमेंट है और ऊपर है HGF लेना है और नीचे भी HGF लेना है, तो उससे हम लोग डेल्टा निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए अगर हम लोग डेल्टा निकालते हैं और डेल्टा का वैल्यू 0 आ जाता है तो देखिए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं। देखिए आप लोग को एक सर्किल का इक्वेशन दे दिया, मतलब कि कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन दे दिया जनरल इक्वेशन, और उसमें ऑप्शन दे दिया ये स्ट्रेट लाइन है या पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है। तो आप लोग डेल्टा का वैल्यू निकालिएगा। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आया तो आप लोग समझ जाइएगा ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ओके, अगर डेल्टा का वैल्यू 0 आता है तो मतलब वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है। अगर डेल्टा का वैल्यू 0 नहीं आता है तो देखिए हम लोग कैसे बताएंगे। अगर डेल्टा का वैल्यू नहीं आता है तो हम लोग एच स्क्वायर माइनस ए बी जो टर्म होता है ना वो हम लोग निकालेंगे। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर हम लोग का 0 आ जाता है, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी आता है, तो हम लोग का पैराबोला होगा। अगर एच स्क्वायर देखिए एच तो आप लोगों को पता है, ए भी पता है, बी भी पता है। अगर इक्वेशन दिया है कॉनिक सेक्शन का तो उससे आप लोग सब कुछ निकाल सकते हैं, ए बी सी एच जी एफ सब कुछ। तो आप लोगों को निकालना है। अगर आप लोग देखिएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी है तो वो हम लोगों का जो कॉनिक सेक्शन है वो हम लोग को पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर लेस देन ए बी है तो वो हम लोग का इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। अगर एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है तो वो हम लोग का हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। अगर h इक्वल टू 0 और a इक्वल टू b है तो वो हम लोगों को सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम लोग ये देख लिए, अगर वो हम लोग का एच स्क्वायर है ना वो ग्रेटर देन ए भी तो है और साथ में a प्लस बी इक्वल टू 0 आ गया तो वो हम लोग का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। ये भी जान लीजिए, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर 4 रिविजन कर रहे हैं, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए हम लोग का कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। इसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं, ये हम लोग का एस का सिमिलर है। यही आप लोगों को ये एस दे के अगर आप लोगों को बोलेगा S1 निकालिए, देखिए तो आप लोग को जो हम लोग का पॉइंट दिया हुआ रहेगा ना इस पॉइंट पे निकालने के लिए, तो वो x के जगह पे हम लोग y पॉइंट सब्सिट्यूट कर देंगे। तो हम लोग को xy पे S1 निकालना है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 प्लस c बस।
तो देखिए हम लोग इसमें क्या किए, एस से अगर आप लोग को एस दिया हुआ है और एस से आप लोग को S1 निकालना है तो आप लोग एक्स के जगह पे x1, वाई के जगह पे y1 रख के निकाल लीजिएगा। यही आप लोगों को अगर t निकालना होगा तो मेरी बात ध्यान से सुनिए क्या करना है। तो देखिए जहाँ पे आप लोगों को x है ना वहाँ पे x1 लिखिएगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x1, जहाँ पे y है वहाँ पे y1, और जहाँ पे x है वहाँ पे x प्लस x1/2, और जहाँ पे y है वहाँ पे y प्लस y1/2। ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। अगर आप लोगों को कोई भी स्टैंडर्ड इक्वेशन मतलब कि दिया हुआ है कॉनिक सेक्शन का इक्वेशन एस दिया हुआ है और आप लोगों को बोले कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है आप लोगों को बोलेगा टेंजेंट निकालिए, ओके। तो आप लोगों को जहाँ पे एक्स स्क्वायर दिखेगा ना वहाँ पे आप लोगों को x1 से इंटरचेंज करना है, जहाँ पे वाई स्क्वायर दिखेगा वहाँ पे y1 से इंटरचेंज करना है, जहाँ पे आप लोगों को x दिखेगा वहाँ पे x प्लस x1/2 से इंटरचेंज करना है, और जहाँ पे y दिखेगा वहाँ पे y प्लस y1/2 से इंटरचेंज करना है। आप लोग बस ये इंटरचेंज कीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ, जस्ट वेट। देखिए रुक जाइए 2 मिनट। देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट x1 y1 टू द कॉनिक s इक्वल टू 0। तो हम लोग का क्या होगा x माइनस x1 डेल x अपॉन डेल x x1 y1 प्लस y माइनस y1 डेल s अपॉन डेल y x1 y1 इक्वल टू 0। डैट मीन्स t इक्वल टू 0 होगा। अगर आप लोग का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो वो t इक्वल टू 0 हो जाएगा। टू द सेकेंड क्या है, टू द कॉनिक है तो t इक्वल टू 0 है। चलिए नेक्स्ट क्या हम लोग का टू द पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो देखिए आप लोगों को टेंजेंट का इक्वेशन निकालना मैं आप लोगों को पहले बताई हूँ कैसे निकाला जाता है। अगर आप लोगों को कोई भी इक्वेशन देके टेंजेंट का इक्वेशन पूछता है तो आप लोग वाई स्क्वायर की जगह पे आप लोगों को क्या चेंज करना है y1, और x के जगह पे क्या चेंज करना है x प्लस x1/2। तो देखिए वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे y1 इक्वल टू 4a, x के जगह पे क्या लिखेंगे x प्लस x1/2। तो हम लोग का क्या आ जाएगा 2ax प्लस x1। आई थिंक आप लोगों को पैराबोला का टेंजेंट का इक्वेशन लिखने आ गया होगा, आई थिंक सो। चलिए मैं अब नेक्स्ट देखती हूँ। नेक्स्ट क्या है हम लोगों का इलिप्स पे। देखिए तो इलिप्स का इक्वेशन हम लोगों का क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जस्ट वेट, शायद आप लोगों को क्लियर व्यू नहीं आ रहा होगा। देखिए क्या हम लोग का इलिप्स पे है। इलिप्स का इक्वेशन आप लोगों को पता होगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या इंटरचेंज करेंगे x1, वाई की जगह पे क्या इंटरचेंज करेंगे y1। बस हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन निकल जाएगा। और नेक्स्ट हम लोग का हाइपरबोला का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और वहाँ से हम लोग का टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 और वाई स्क्वायर की जगह पे y1 रख देंगे। बस हम लोग का हाइपरबोला का इक्वेशन आ जाएगा। आई थिंक आप लोगों को कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और आप लोगों को बोलेगा टेंजेंट का इक्वेशन बताइए तो आप लोग अच्छे से बता पाइएगा। देखिए नेक्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो एट एनी पॉइंट कहने का मतलब a बाई एम स्क्वायर और 2a अपॉन एम पॉइंट पे निकालना है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है तो हम लोग का हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। ये हम लोगों का स्लोप फॉर्मेट में है, ओके। तो हम लोग का क्या है y इक्वल टू mx प्लस a बाई एम। सेकेंड एट a cos फाइव b साइन फाइव टू द इलिप्स। तो हम लोग का क्या हो जाएगा x cos फाइव डिवाइडेड बाई ए प्लस वाई साइन फाइव अपॉन बी इक्वल टू 1। तो देखिए इसमें भी वही किया। देखिए एक्स स्क्वायर की जगह पे x1 चेंज किया और x1 y1 यहाँ पॉइंट है a cos फाइव b साइन फाइव। तो बस x1 की जगह पे a cos फाइव और y1 की जगह पे b साइन फाइव रख दिया और नीचे में a स्क्वायर b स्क्वायर था तो एक ऊपर a आया एक नीचे आया तो कट गया तो नीचे बस एक ही बचा। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ रहा होगा। तो उसी तरह हम लोग हाइपरबोला में भी देख लीजिए। हाइपरबोला में हम लोग का क्या पॉइंट है a sec फाइव b tan फाइव। तो हम लोग x1 के जगह पे a sec फाइव और y1 की जगह पे y तो रहेगा ही, y1 की जगह b tan फाइव रख के निकाल लेंगे। चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ती हूँ मैं। देखिए अब हम लोग का है द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। हम लोग का टेंजेंसी का कंडीशन बताना है। देखिए y इक्वल टू mx प्लस c हम लोग को पता है टू द पैराबोला। तो हम लोग का पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है y स्क्वायर
इक्वल टू 4x। तो अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कोई भी एक पैराबोला का इक्वेशन दे दिया जाएगा और आप लोग से पूछा जाएगा कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होगा, तो उसके लिए आप लोगों को c का वैल्यू a/m लेना होगा। ओके, आप लोगों को c का वैल्यू क्या लेना होगा, a/m। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है उसका a/m हो जाएगा। अगर इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें जो कांस्टेंट टर्म c है उसका पूछा जाएगा तो वो हम लोग का c हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट a² m² प्लस b²। यही हाइपरबोला दिया हुआ है और उसका c पूछ रहा है तो वो हम लोग का c हो जाएगा, मतलब कंडीशन ऑफ, हाँ मतलब c हो जाएगा हम लोगों का प्लस माइनस अंडर रूट a² m² माइनस b²। आई थिंक आप लोगों का कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी पता चल गया। अगर कोई भी पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है आई थिंक आप लोगों को पता चल गया। देखिए 7th नंबर पॉइंट क्या है, द इक्वेशन टू द नॉर्मल एट x1 y1 टू द कोनिक सेक्शन एस इक्वल टू दिया हुआ है। अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग का क्या होता है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई डेल एस अपॉन डेल एक्स x1 y1 इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन डेल एस अपॉन डेल वाई x1 y1। ओके, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए 8 क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, वो हम लोग क्या देखे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कोनिक का देखिए। अब हम लोग देखेंगे पैराबोला का। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4x। और पैराबोला पे हम लोग पॉइंट कौन सा लेते थे, 80² इंटू 80² और 280। तो हम लोग का हो जाएगा y प्लस tx इक्वल टू 280 प्लस ATQ एंड 80 AM² माइनस 2am। तो हम लोग का क्या लास्ट में क्या आएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए पैराबोला दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछ रहा है तो आप लोग याद कर लीजिए नॉर्मल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग का होगा y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस amq। और देखिए इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स से x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। तो एट a cos फाई b साइन फाई हो जाएगा। तो हम लोग का इसका क्या हो जाएगा, a x सेक फाई माइनस बी वाई कॉस सेक फाई इक्वल टू हो जाएगा a² माइनस b²। अगर एलिप्स का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा तो होगा a x सेक फाई माइनस बी वाई कॉस सेक फाई इक्वल टू a² माइनस b²। यही हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछा जाएगा तो हाइपरबोला का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा a x कॉस फाई प्लस बी वाई कॉट फाई इक्वल टू a² प्लस b²। देखिए 9th नंबर क्या है, द सेंटर ऑफ द कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का सेंटर बताना है। तो अगर हम लोग का कोनिक सेक्शन का इक्वेशन क्या है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर आप लोग को कोनिक सेक्शन का सेंटर निकालना है तो आप लोग डेल एस अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 और डेल एस अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 करके आप लोग इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ कोनिक सेक्शन निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ ए कोनिक सेक्शन रेफर टू द सेंटर ऑफ द कोनिक एज ओरिजिन इज। तो ये हम लोग का हो जाएगा ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस डेल्टा ab माइनस h इक्वल टू 0। नेक्स्ट है हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम x1 y1 टू द कॉनिक s इक्वल टू 0 इज। देखिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पूछेगा क्वेश्चन में, आप लोगों को एग्जाम में आता है द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट तो हम लोग का हो जाएगा t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 हम लोग का कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होता है। द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट फ्रॉम xy y1 टू द पैराबोला का हम लोग का क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू 4ax है और हम लोग को क्या है y² की जगह पे y हम लोग क्या लिख देंगे y1 और x की जगह पे x प्लस x1/2 करके देख लेंगे। तो ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला तीनों को उसी तरह करेंगे। आई थिंक आप लोगों को पता चल गया होगा कैसे करना है, मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ। देखिए 12 नंबर क्लियर हो गया। 13 नंबर क्या हम लोग का, द इक्वेशन ऑफ द पोलर लाइन ऑफ द पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू द कोनिक s इक्वल टू 0। अगर आप लोग का इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन पूछ रहा है पॉइंट x1 y1 विथ रिस्पेक्ट टू कोनिक s इक्वल टू 0 तो वो हम लोग का t इक्वल टू 0 होगा। देखिए अगर आप लोगों को 14 नंबर पॉइंट हम लोग का इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द कॉनिक s इक्वल टू 0, s इक्वल टू 0 दिया हुआ है और आप लोग से पूछा जा रहा है पेयर ऑफ टेंजेंट। तो पेयर ऑफ टेंजेंट हम लोग का हो जाएगा s1 इक्वल टू t²। तो हम लोग पूरा 4 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ। इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा जिसमें मैं बाकी जितने भी टॉपिक बच गए वो मैं आप लोगों को करवा दूँगी। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाइएगा, ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैं यहीं पे रोकती हूँ। आज हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2D का पूरे के पूरे 4 चैप्टर रिवाइज कर लिए। आप लोग फिर से जाके एक बार बाद में दोबारा एक बार वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा पूरे 4 चैप्टर। कल के वीडियो में मैं
मैं आगे का रिवीजन कर पाऊँगी। ओके, तो चलिए जो हम लोग का पार्ट बच गया वो कल के वीडियो में आएगा। तो चलिए आप लोग सभी के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।